जो कि यूपी से है। कहाँ से सर? यूपी से? यूपी सुल्तानपुर। आपके पास इतनी अफोर्ड नहीं कर पाओगे भी आप पंजाब की गाय बाय कर सको। वो पाकिस्तान वाले रेट हो जाएंगे, 12 लाख की गाय, 13 लाख की गाय। अगर उस बिजनेस को संभाल के रख लेंगे तो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर काम आ जाएगा। अगर उस बिजनेस को नहीं संभालेंगे तो ना तो वो पीढ़ी बचेगी, ना वो यंग जनरेशन बचेगी। जितना उनका रिकॉर्ड रखते जाओगे, जितने रिकॉर्ड में सुधार करते जाओगे, उतनी हायर मिल्किंग होती जाएगी। तो कहाँ से लाते थे वो? राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई, हर जगह। और कितना दूध देगी भाई? मिनिमम 35 के लीनियर बोर्ड मिल्किंग ना, बिल्कुल कंपैक्ट आर्डर, छोटा आर्डर जिसको बोलते हैं ना, कंपैक्ट आर्डर। चलो मान लिया अभी गर्मी है, रोककर फार्म शुरू कर लोगे, सर्दी के बाद गर्मी तो दोबारा फिर आ जाएगी। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। गुरविंदर डेयरी फार्म पे आज की वीडियो बना रहे हैं। सामने जो ये आप गायें देख पा रहे हो, ये गायें यहाँ से सेल होकर यूपी में जा रही है। अकेली अकेली गायें आपको चलाकर दिखाई जाएगी, क्या रेट में गायें सेल हुई है, कितने दूध वाली गायें हैं, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। अगर आप पंजाब गायें खरीदने के लिए आ रहे हो तो पंजाब का सबसे बड़ा फार्म गुरविंदर डेयरी फार्म आपकी सेवा में हाजिर है। हर समय इनके पास 20-30 गायें सेल के लिए अवेलेबल होती है। इनके पास से कोई गायें पसंद आती है वो खरीद सकते हो। अगर बड़े फार्मों से गायें खरीदनी है, फार्मों में विजिट करवा देंगे, वो गायें भी आपको दिला देंगे। सिर्फ और सिर्फ इनके फार्म पे ब्रीड मिलेगी। अगर आपने क्रॉस गायें खरीदनी है तो आप इनके साथ संपर्क ना करना, क्योंकि ब्रीड को ही मालवा फार्म प्रमोट करता है और ब्रीड को ही गुरविंदर डेयरी फार्म प्रमोट करता है। ब्रीड में कभी कोई कमी इनके पास होती नहीं, क्योंकि खुद की गायें कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन निकालती है। चाहे पंजाब में गाय की कंपटीशन हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, कंपटीशन जिन बंदे के पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन कंपटीशन की आएगी तो फार्म पे उनके ऑब्वियसली ब्रीड होगी। 3 फार्म के जो मालिक हैं, एक जो नया फार्म, एक पुराना फार्म था जहाँ पे वीडियो डालते थे, और एक फार्म इनका है मिल्किंग वाला। यहाँ पे 70-80 गायें मिल्किंग पे चल रही है। गुरविंदर भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। टेम्परेचर आज है 45 का, दिन को 45 था, अभी भी 42 और 43 का टेम्परेचर है। बिल्कुल आप भाई, फोन पे निकाल कर दिखा भी दो भाई। किसान भाइयों ये देख सकते हो आज 41 का टेम्परेचर है। अभी शाम को ये वीडियो बना रहे हैं, 6:30 बजे आप टाइम देख सकते हो, और दिन को हाईएस्ट 45 के अराउंड टेम्परेचर गया था। और कुछ दिन के बाद टेम्परेचर चला जाएगा 50 क्रॉस। अब सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। फिर भी गायें देख लो, अच्छे जेनेटिक, अच्छी ब्रीड, गर्मी में भी उतना ही दूध निकाल देती है। थोड़ा बहुत दूध डाउन आता है 2, 4, 5 लीटर, लेकिन ब्रीड दमदार होगी, गाय में दम होगा, अच्छे जेनेटिक वाली गाय होगी, अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर वाली गाय होगी, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। गुरविंदर, बहुत सारे किसान डर जाते हैं कि अभी गर्मी है, फार्म रुक कर शुरू कर लें। चलो मान लिया अभी गर्मी है, रुक कर फार्म शुरू कर लोगे, सर्दी के बाद गर्मी तो दोबारा फिर आ जाएगी। निर्मल भाई, ये गर्मी सर्दी कोई इफेक्ट नहीं करती। पंजाब में 500-500, 1-1 हज़ार गाय के फार्म है जो कि मिल्किंग पे भी चल रही है। 50-50 लीटर पे गाय, 60-60 लीटर पे मिल्किंग पे चल रही है। मायने रखता है आपकी मैनेजमेंट, मायने रखता है आपकी गाय की ब्लड लाइन, मायने रखता है गाय की यंग जनरेशन। अभी ये गाय यूपी में जा रही है 9 एनिमल, मैं देखता हूँ भी इसमें से 2-3 सेकंड में होगी, सारी फर्स्ट की फर्स्ट का लॉट है। प्लस पॉइंट क्या है इसका? बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम है, जो कि अपने आप में दिखाता भी मैं यंग जनरेशन हूँ। मेरे को 50 के टेम्परेचर में मैं पली हूँ। अगर मेरे को कहीं भी लेके जाओगे तो मैं खुद बोल रही है ये मैं शूटेबल कर जाऊंगी। ये गायें जा रही है यूपी भाई? 9 एनिमल जा रहे हैं सर। कहाँ जा रही है यूपी? यूपी में फार्मर आए हैं, उनसे बातचीत भी करवाएंगे आपकी। तो क्या मोस्टली क्या होता है, अभी टेम्परेचर होने की वजह से अगर गाय डेड तब होगी आपकी जब आपका गाय लैक्टेशन में होगा, और गाय शूटेबल तब नहीं करेगी जब आपका एक एनिमल यंग नहीं होएगा। मिल्किंग मानते हैं भी, हाँ 2-4 लीटर का मिल्किंग का जरूर डिफरेंस हो जाता है, मिल्किंग डाउन जरूर चली जाती है। अगर आपके पास यंग जनरेशन एनिमल है, अगर आपके पास पैटाग्री अच्छी है, अगर आपके पास ब्लड लाइन अच्छा है, अगर आपके एनिमल एक यंग है, तो इसकी फीडिंग आपको पास बेस्ट है। क्योंकि गर्मी और सर्दी का डाइट प्लान भी लग रहता है निर्मल भाई। वो डाइट प्लान कौन बताएगा? वो हमारे जैसे फार्मर बताएंगे जो अच्छा काम करते हैं, जो ब्रीडिंग के ऊपर करते हैं, वही डाइट प्लान बताएंगे। अगर आप बोलोगे हम सर्दी में वही फीड डालेंगे, गर्मी में वही फीड डालेंगे, अगर इनको शरबत नहीं पिलाया जाएगा, शरबत में देसी नुक्ते नहीं यूज़ करेंगे,
तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आपको मिल्किंग पे डाउन अप जरूर जाना पड़ेगा, डाउन जरूर जाना पड़ेगा। अगर आपको मिल्किंग पे हायर पे जाना तो कुछ ना कुछ आपको गर्मी में करना ही पड़ता है, फीडिंग में चेंज करना ही तो पड़ता किसान भाई अभी हम आपको गाय चलाकर दिखा देते हैं। ले आओ इस गाय को बाहर निकालो। गुरविंदर भाई लैक्टेशन है। फास्ट लैक्टेशन में निर्मल भाई और दांतों में 2 टीथ है, और गाय की यंग जनरेशन देखो, आगे वाले हायर अप पिन देखो, नीचे वाले डाउन पिन देखो। डिलीवरी अभी पेंडिंग है। पेंडिंग है सर, जो बात है अभी 5-7 दिन ले जाएगी। और कितना दूध देगी भाई? मिनिमम 35 के लीनियर बोर्ड मिल्किंग ना, बिल्कुल कंपैक्ट आर्डर, छोटा आर्डर जिसको बोलते हैं ना, कंपैक्ट आर्डर। क्या रेट में सेल करी है सर रेट की बात करूं तो इनको लॉट का एवरेज रेट निकला कि 130 का एवरेज लॉट का रेट निकला है। और टॉप लेवल की ब्रीडें जो कि एक हायर मिल्किंग, हायर ब्रीडें, हायर गाय, और बॉडी वेट देखो कितना अच्छा है गाय का। पहली बात तो इसमें रस्सी पहले खुली थी, फार्म में रस्सी डाली है सर, अभी उसकी दिक्कत कर रही है। और नेक की लंबाई देखना, और बॉडी की शाइनिंग, आर्डर की क्वालिटी, तीत का गैप, हांचल का गैप, बिल्कुल 24 चीजों में परफेक्ट। हाइट, लेंथ, बॉडी वेट, और अप पिन और लोअर पिन देखो सर कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सर ये गाय का। मैं बहुत रेयर गाय में देखता हूँ ये चीजें। और इसका होता तो हबी में आप जब डाउन है, हबी में होता है, पर जो इसका डिजाइन है ना वो एक डिफरेंट तरफ का है। मैं 9 एनिमल देखता हूँ उसमें कई डिजाइन नहीं है ऐसा। और अभी तो आर्डर में बिल्कुल अभी स्पेस पड़ी है, 4 गिट की स्पेस रह जाएगी, और बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पैक्ट आर्डर सर। ऐसे एनिमल 2 कम रख लो, लेकिन अच्छे एनिमल रखो। इसने मिल्किंग तो करनी है, प्लस इसने ब्रीडिंग भी एक टॉप क्वालिटी की देनी है। पाँव देखना सर निर्भर भाई, बिल्कुल छोटा पाँव, ब्रीडिंग भी एक टॉप क्वालिटी की ब्रीडिंग पैदा करनी, जो कि आगे जाके आपके बच्चे अच्छे देगी। और फार्मिंग को आगे लेके जाने वाली चीजें हैं सर ये। अगर 10 साल रख भी लोगे ना, तो मैं बोलता हूँ 5वीं बछड़ी दे दी तो मान के चलो भी आपकी गाय तो पहले साल में फ्री हो जाती है। जब गाय ने एक बच्चा बछड़ी दे देती है तो एक के साथ एक फ्री का काम हो जाता है। तो ब्रीडिंग ने ही आगे लेके जाना है। क्रॉसिंग गाय का डेयरी फार्म कभी भी आगे नहीं बढ़ा, ना क्रॉसिंग गाय का डेयरी फार्म आगे बढ़ना है, ना कभी बढ़ा है। मिल्किंग का क्या होता है, अभी अगर अपने पास ब्रीडिंग रहेगी, जितना उनका रिकॉर्ड रखते जाओगे, जितने रिकॉर्ड में सुधार करते जाओगे, उतनी हायर मिल्किंग होती जाएगी। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही हायर मिल्किंग होती जाएगी। ऐसा नहीं है आपने इसी का रिकॉर्ड रखना है, इसकी आगे वाली बैकग्राउंड का भी रिकॉर्ड, इसका आगे जनरेशन का रिकॉर्ड, तो तब आपका मिल्किंग हायर होता जाएगा। जे कौन से लैक्टेशन में? डेनमार्क 120 की है, सेकंड लैक्टेशन में 40 कंप्लीट है, 6 की उठा रही है। फर्स्ट में दूध कितना दिया था? बहुत अच्छी गाय है सर। फर्स्ट में फार्म मैंने बताया 40 के समथिंग दिया, पर लेकिन मैं मैं 40 लीटर बोलता हूँ इसका। अभी 40 लीटर बोलकर सेकंड में सेल की है। और गाय का आर्डर क्वालिटी देखना सर, कितना टाइम पेंडिंग है सर इसके भी 10 डेज ले जाएगी मिनिमम गाय। और आर्डर बाकमाल आर्डर लगा सर, 1,30,130 के लॉट में जा रहा है। गाय का बॉडी वेट देखो कितना अच्छा है सर, और परफेक्ट। कोई भाई बोलेंगे ये तो ऐसे उनको बोलूंगा भाई कोई इसमें 1% क्रॉसिंग पर नहीं, ओरिजिनल डेनमार्क 120 की है सर ये। और तीत का गैप देखना, बिल्कुल छोटा, पाँव का साइज, लुक वाइज, बॉडी वेट वाइज परफेक्ट। हमारी क्या गाय बिल्कुल मजबूत हायर गाय होती है, जो कि आगे जाके सर्वाइव करेगी, आगे जाके उनके बच्चे अच्छे देगी। कस्टमर को ये नहीं होगा भी मैं गर्मी में गाय लिया, मैं ऐसा हो गया, जब सर्दी में ले गया ऐसा हो जाएगा। आदमी गाय गर्मी सर्दी मैटर नहीं करती, एनिमल यंग होना चाहिए, बस एनिमल यंग होना मैटर करता है। क्योंकि आज के समय में अगर देखेंगे तो हमारे यंग जनरेशन इतनी बेरोजगार हो चुकी है, उनके पास एक ही बिजनेस बचा है, वो है मिल्किंग का। अगर उस बिजनेस को संभाल के रख लेंगे तो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर काम आ जाएगा। अगर उस बिजनेस को नहीं संभालेंगे तो ना तो वो पीढ़ी बचेगी, ना वो यंग जनरेशन बचेगी, और ना आने वाला समय का अपने हाथ में आएगा। क्योंकि कुछ समय ऐसा आना भी, मैं हर रोज देख रहा हूँ भी, आपके पास टाइम नहीं बचेगा भी, आपके पास इतनी अफोर्ड नहीं कर पाओगे भी आप पंजाब की गाय बाय कर सको। वो पाकिस्तान वाले रेट हो जाएंगे, 12 लाख की गाय, 13 लाख की गाय, 15 लाख की गाय, ऐसे ऐसे रेट हो जाएंगे भी आप फायर नहीं करें। हाँ मानते हुए करेंसी का जरूर डिफरेंस है, पर उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग फिर भी हमारी गाय 2-2.5 लाख रुपए सस्ती है इधर की, और ऐसी इनके पास एनिमल भी नहीं है। तो आज आपके पास समय है, अच्छे एनिमल परचेजिंग करो, अच्छे एनिमल ब्रीड वाले एनिमल रखो, ताकि आगे जाके सर्वाइव कर सके, आगे जाके ब्रीड पैदा कर सके। निर्मल भाई देख लो, ब्रीड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम। ये कौन से लैक्टेशन में है भाई? सेकंड लैक्टेशन में 4 टीथ और स्ट्राइकर की है। कितना दूध देगी? आगे चैंपियन का सीमन लगा सर, नहीं 35 के अकॉर्डिंग मिल्किंग कर देना सर। इसने भी डिलीवरी होने बाकी है, 5 डेज पेंडिंग है इसके भी। तो कट वाला आर्डर जिसको बोलते हैं, शाइनिंग इतनी, कलर क्वालिटी, हाइट, लेंथ, बॉडी वेट बिल्कुल परफेक्ट, इक्वल गैप पे थन। और मैं मानता भी एनिमल 5 ही रखो, पर एक टॉप क्वालिटी का रखो जिसके आपका काम करने को मन करे। वो मत रखो भी आपको कोई आके बोल दे भी क्या कचरा बांध रखा, आपको 4 लोग देखने हैं। वो एनिमल रखो जो आपका मन करे भी मैं एक डेयरी फार्म आगे बढ़ाना है। डेयरी फार्म 2 ही चीजों से आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए बंदे का, उसके पास एनिमल अच्छे होने चाहिए, उसके बाद फीडिंग
मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो डेयरी फार्म डे बाई डे आप जाता ही जाता है। वो किन चीज़ों से होएगा, वो आपकी अच्छी कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से होएगा, आपके पास अगर अच्छी ब्रीड होगी, ये कॉन्फिडेंस का प्लस पॉइंट है जी। अगर ब्रीड अच्छी होगी, हायर मिल्किंग होएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप जाएगा। अगर आपका ब्रीड अच्छी नहीं है, हायर मिल्किंग नहीं है, तो ना तो आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल होएगा, ना आपकी ब्रीड सक्सेसफुल होगी। आगे डे बाई डे अगर ब्रीड में सुधार करना है, तो आपको एक अच्छी एनिमल ही लेने पड़ेंगे, यंग जनरेशन एनिमल लेने पड़ेंगे, जो कि अच्छे हायर मिल्किंग करेंगे, अच्छी ब्रीड पैदा करेंगे, तो ही आपका डेयरी फार्म सर्वाइव होएगा। अगर आप क्रॉसिंग एनिमल रख लिए, ना तो आपका डेयरी फार्म आगे चलेगा, ना आपकी ब्रीड पैदा होगी, ना उसने बच्चे अच्छे देने हैं। अगर आपके पास मशीन ही अच्छी नहीं है, तो वो आपको बच्चे अच्छे नहीं दे पाएगी। गुरविंदर, ये कौन से इलेक्ट्रिशियन में है भाई? निर्मल भाई, फर्स्ट में दूध के दांत और सबसे टॉप क्वालिटी का बच्चा है, मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? इसमें कोई ऐसा माइनस पॉइंट ही नहीं है, चाहे वो टीथ में हो, चाहे वो आर्डर में हो, चाहे हाइट में, लेंथ में, बॉडी वेट में। खुद चैंपियन किया सर 5 डेज, और आर्डर कट वाला आर्डर बिल्कुल देखें, और जनरेशन देखिए कैसी है। कितना देगी? इन चीजों को ब्रूड बोले जाता है सर। मैं बोलता हूँ पीक लेवल पे आएगी तो सर्दियां होती तो 40 लीटर भी बोल देता, लेकिन अभी भी इसने 35 के नियर अबाउट मिल्किंग कर देना है। जो इसकी जवानी है, जो इसकी हाइट, लेंथ, बॉडी वेट है, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं ऐसे एनिमल। फेस क्वालिटी से जजिए, आइडर क्वालिटी से जज करिए, इसको किसी भी टेम्परेचर में फेंको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बीसीएस लेवल देखिए कितना अच्छा है, पाँव का साइज, बीसीएस लेवल, बॉडी वेट, सभी चीजों से बछड़ी परफेक्ट है। और मैं बोलता हूँ भी ऐसे तो 5 नहीं 3 ही रख लो, ऐसे एनिमल रखो, 3 ही रख लो। पहले तो मैं 4 बोलता था, लेकिन ऐसे एनिमल रखोगे 3 ही रखो। निर्मल भाई ऐसा करता भी 2 घंटे इसको देखते नहीं। और वो जनरेशन है जो आप घर पे ऐसी बछड़ी नहीं पैदा कर सकते, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऐसे बच्चे पैदा करने हैं, तो 5-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऐसे बच्चे पैदा करने हैं। अच्छी ब्लड लाइन, अच्छे बच्चे, अच्छी जनरेशन तैयार करनी है, तो आपको ये अच्छी ब्रीड पैदा करनी है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ ना भी, चीजें 4 ही रखो चाहे 3 रखो, इनका कोई मूल्य नहीं है। पैसों से चाहे ना आदमी खरीद नहीं कर सकता, 5 साल का एक्सपीरियंस कर ले तो ऐसी बछड़ी तैयार नहीं कर सकता। इन चीजों को ना एक अलग रूप दिया जाता है। ये बच्चे हैं, जनरेशन है, ये पंजाब की ब्रीडें हैं। पैदा करने में बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, पैदा करने में बहुत सारा दम चाहिए। बॉडी वेट देखिए, फर्स्ट ब्यांत में 2 दांत उठा रहा है बच्चा। इन चीजों को ब्रीड बोला जाता है। और ऐसे से बच्चे रखोगे ना, तो मैं बोलता हूँ डेयरी फार्म एफिडेविट पे लिखा लो, कोई फेल करने वाला बना नहीं है। दूध 2 लीटर कम दे दे, लेकिन इसने जो जनरेशन पैदा कर देनी है, वो कोई और ब्लड लाइन पैदा नहीं कर सकती। आप इसकी फेस से लेके, नक से लेके, अपर पिन से लेके, डाउन पिन से लेके, पाँव से लेके, अडर से लेके, अभी तो इसके 15 दिन पड़े हैं बछड़ी के, और बिल्कुल सबसे छोटा ऑर्डर करेगी। बिल्कुल जो आज के टाइम में मस्टाइटिस जिसको कम आती है ना, वो ऑर्डर करेगी, क्योंकि जनरेशन से, ब्लड लाइन से पता चल जाता है। जिन भाइयों को ब्रीड के बारे में पता है वो तो बता देंगे आपको भी ब्रीड ऐसी लो ताकि आगे जाके जनरेशन तैयार कर सकें। अगर आपके पास क्रॉसिंग रहेगी, तो उसने क्रॉसिंग बच्चा लेना है, देना है, तो 10-12 लीटर वो हायर मिल्किंग पे करता है, 1 साल उसकी वेट करते हो, तो कहीं ना कहीं इन्हें तो रोड पे भी छोड़ना पड़ सकता है। क्योंकि क्रॉसिंग गाय का ये नहीं पता भी आपका, उनकी ब्लड लाइन ही गर्म है क्रॉसिंग की, पता नहीं कब उसने लात मार देनी है, कब क्या कर देना है। लेकिन अगर अच्छी ब्रीड लेनी है, तो आपको एक अच्छी जनरेशन, अच्छी ब्रीडें अच्छी पैदा करनी पड़ेगी। अच्छे एनिमल होने बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि ये नहीं है भी इसने ब्रीड ने, हमने मिल्किंग पे काम करना है। अगर आप खाली मिल्किंग पे काम करोगे, तो डेयरी फार्म फिर भी सक्सेसफुल की ओर नहीं जाता। आज पंजाब में 500 गाय के डेयरी फार्म क्यों, 500 गाय के, क्योंकि उन्होंने ब्रीड प्लस मिल्किंग पे फोकस किया। दोनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। मैं तो बड़े लंबे समय से बोल रहा हूं आपको, एनिमल 2 कम रख लो, लेकिन अच्छे रखो। तो ये फार्मर है सर, जो कि यूपी के सुल्तानपुर से आए हैं, बातचीत करवाता हूँ। नमस्कार सर जी। अतुल उपाध्याय। क्या नाम आपका? अतुल उपाध्याय। क्या काम करते हो आप? पहले प्रोडक्शन लाइन में काम करता था। क्या काम करते हैं? प्रोडक्शन लाइन, इमिटेशन ज्वेलरी। ज्वेलरी का काम करते हैं? इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं जिसको, उसका काम करते जी थे। जी जी। तो कहाँ से लाते थे वो? राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई, हर जगह। हम लोग आगे सर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे उधर जी। तो अपना 2-3 लोग का रहता था पार्टी अपना, वो लोग उधर कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, फिर हम लोग साथ में मिलके काम करते थे। जैसे काम पूरा होता था फिर अपने वापस गाँव। बाद में धीरे धीरे फिर ये आपका वीडियो देखा हमने यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लगा, आपसे प्रेरणा स्रोत मिले, वाहे गुरु की कृपा रही, तो फिर आपसे जुड़ेंगे। गौ माता की आशीर्वाद रही तो फिर आएंगे, और आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इसमें सफल हों। तो वो
हम लोग आप भी ज्वेलरी का काम ही करते थे? जी जी सेम, हम लोग सब एक ही साथ। तो अभी छोड़ दिया आपने? आप बिल्कुल पाजी एकदम छोड़ दिए, अच्छा नहीं। आपकी शादी होगी? जी जी। तो आपकी? आप मेरी भी बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी जी। तो ये इतने आप मिलजुल के फार्म कर रहे हो? नहीं नहीं भाई अकेले कर रहे हैं, 20 दिन के बाद हम फिर आएंगे दोनों भाई, फिर साथ में ले जाएंगे। तो आप लग रहा है अभी आपको सक्सेसफुल हो जाओगे इस लाइन में, पहली बार आए हो? नहीं 2-3 गाय तो पहले से घर पे है जी। और पूरी उम्मीद आशा के साथ आए हैं कि वाहे बाबा की कृपा रहेगी और मेहनत करेंगे। आपकी प्रेरणा को देख के यूट्यूब पे हम 6 महीने से आपको देख रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमने आपको सर्च किया, आपकी एक एक चीज को देखा, समझा, उसमें क्या करना है, टाइमिंग में क्या करना है, सबसे बड़ी चीज समय। तो घर वालों ने बोला नहीं भी ये काम मत करो आप? नहीं नहीं पाजी ऐसा कोई, उन्होंने समझा के मेहनत करने के लिए बोला है कि इतने आप पूंजी लगा रहे हो, सब आगे पीछे वो भी समझाए। फिलहाल हमको उम्मीद है कि हम इस पे ये पैसा कितने टाइम से इकट्ठा किया आपने? पैसा पाजी मान लीजिए हमने करीब 1 साल से तो दिमाग में था कि ये चीज़ करना है। 1 साल पहले ही ने हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग को गांव में आके ये सब चीज़ करना है काम। लॉकडाउन में हम लोग शुरू किए थे, लेकिन दूध का रेट तभी नहीं था। जब से योगी सरकार आई तब से रेट दूध का हुआ। हमारे बनारस के पास अमूल डेयरी बहुत बड़ी खुली, रेट बढ़ा, उसके लिए हम लोग फिर से चालू कर रहे हैं। हम लोग लॉकडाउन में चालू किए थे जब बेरोजगारी एकदम थी। तो योगी सरकार ने आपको दूध का रेट अच्छा दे रही है? हाँ जी जी। तो आप क्या कहना चाहोगे अभी, अपना बिजनेस करो या किसी के पीछे नौकर बनो? नहीं नहीं, अपना बिजनेस खुद का करना है, किसी का नौकर नहीं बने। आज यहाँ करो कल वहाँ करो, भटकते भटकते एकदम हम लोग थक गए थे। इसलिए लास्ट में यही हम लोग देख के मैं बोला दूसरा काम करने से अच्छा है कि यही अपना काम खुद का घर पे करो। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा भी बिजनेस ऐसी चीज है, अभी कोई सब बिजनेस लॉस में लेके जाते हैं। जी जी जी। घबराना नहीं है, ये चीजें मैं पहली बार बोलता हूँ, क्योंकि पहला एनिमल आपके ऑल गुड है, ऑल गुड है, मेहनत आपकी है सर। एनिमल हमारे में किसी ने क्रॉसिंग बोल दिया तो आप भर के ले आना, पैसा वापस ले जाना। मैं ये यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूँ। जो चीजें नहीं पता आपको 4-5 नंबर देते हैं, सीख लेना। हमारे से एनी टाइम कॉन्टैक्ट रहना। अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो मेरा भाई उठाएगा, तीसरा उठाएगा। ऐसा नहीं है भी आपको भी फोन है, पर मैं बोलता हूँ आप इतनी मेहनत से आए हो, 1 साल से वीडियो देख रहे हो, 1 साल से पैसा जोड़ रहे हो, तो मैं बोलता हूँ आप जरूर आप सक्सेसफुल हो। जी जी जी। तो सर ये फार्मर थे जो कि यूपी से है। कहाँ से सर? यूपी से? यूपी सुल्तानपुर। तो पंजाब में तो बहुत सारे डेयरी फार्म, आपने गुरविंदर डेयरी फार्म में क्यों चूज किया? यहाँ का जो क्वालिटी और पर्सनालिटी है और ईमानदारी है, उसके लिए हम यहाँ आए। कितने दिन से पहले आए थे आप? करीब 6 दिन हो गए। आप उसके बीच में आपके भाई ने प्रधान भी बन गए मंडी का। 2-3 दिन हम लोग इंजॉय किए और उसके बाद 4-5 दिन हो गए अभी करीब। 6 दिन आया ओके। और मेरे को तो डर लगता था भी इनको ये ऐसा ना बोल दें कि गलत टाइम पे आ गए, लेकिन मैं बार बार पूछता रहा भी तकलीफ तो नहीं है? इन्होंने बोला भी कोई तकलीफ नहीं, आप अपना काम करो, हम बैठे हैं सर। 6 दिन की वेटिंग की है। हमने तो ये सोचा हम लोग आपके लिए कभी किसी के लिए लकी बनेंगे नहीं, लेकिन आप लोग के लिए बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। तो घर जैसा फील हुआ आपको? बिल्कुल, कोई बहुत सम्मान मिला पाजी भाई की तरह। कोई ऐसा नहीं कि खाने पीने की सोने की कोई दिक्कत नहीं पाजी। तो ये फार्मर थे से जो इनका रिव्यू था सर, हर फार्मर को अपना समझो और हर फार्म को अपने साथ जोड़ो। जोड़ के चलेंगे तो 10-20 दिन के बाद फिर वापस आएंगे। तो मैं मानता हूं भी फार्मर आपके लिए सबसे पहले है। इनको जोड़ के चलो, इनके साथ चलो। मैं तो वीडियो में बोलता हूं हर बिजनेस करोगे लॉस पहले या प्रॉफिट बाद में है। मैं इनके सामने भी बोला, अगर आप लॉस सहना सीखोगे ना तो प्रॉफिट तभी होंगे। अगर आप बोलोगे कल ही हम विजय माल्या बन जाए, तो ना तो आप बिजनेस कामयाब कर सकोगे, ना आप एक बिजनेस कर सकोगे। क्योंकि जब एक बार गिर गए, दूसरी बार उठोगे, फिर दूसरी बार उठोगे, तो तीसरी बार तो कामयाब होना ही होना आपको।